अरे मीठे मशरूबात पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? कड़वे मशरूब को लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगाएं ताकि रेवेन्यू भी मिले पाकिस्तान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि महंगाई का एक तूफ़ान है और सायरा बानो की जानिब से जो पार्लियामेंट में स्पीच की गई है उसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उनका कहना ये है कि जहां पर मीठे मशरूबात की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और रमज़ान की भी आमद है, तो क्या वजह है कि ये जो कड़वे मशरूबात हैं इनको लीगल करके इस पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता। तो इस मौके पर मुझे गनी खान का एक मिसरा याद आ रहा है जिसमें उनका कहना था कि जलता शराब हराम दी, शरबत रोड़ा गिलास रोड़ा, यानी मेरा मशरूब जो है वो हराम है और ख़ुद यहाँ आप जो है शरबत के ऊपर शरबत का एक गिलास पिए जा रहे हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा सा उलट है क्योंकि शरबत के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, जबकि वो जो कड़वा मशरूब है उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास टैक्स नहीं लगाया गया। अब ये एक ऐसा मौजू है, इसको कौन इस्तेमाल कर रहा है कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा इसका इख्तियार हमारे पास तो नहीं है, लेकिन रुकने असम्बली सायरा बानो का यही कहना है कि जो मशरूब आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो बड़ी एलीट क्लासेस में या बड़े लोग अफसरान जिसको इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर यही है कि उसको लीगल कर उस पर टैक्स लगा दिया जाए। ये जो बहस है ये कोई पहली बार हमारे सामने नहीं आई। पंजाब असम्बली के अंदर भी इस तरह की बहस और उसके ऊपर जो जवाबात दाखिल किए गए वो भी हमारे सामने आए। तो इसीलिए हमने आज राब्ता किया है जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर फरीद पराचा साहब से कि उनसे हम मालूम कर सकें कि आया कि क्या वजह है कि हमेशा जमात इस्लामी की जानिब से ही क्या पाकिस्तान में शराब नोशी को कोई कानूनी हैसियत दी जा सकती है और क्या ये सिर्फ़ अक़लियतों के लिए यहाँ पर मुयस्सर है। लेकिन देखने में यही आता है कि इसका इस्तेमाल पूरे मुल्क में हो रहा है। तो हमने उनसे रब्ता किया और जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में इसकी कानूनी हैसियत मुबहम है और उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हर सतह पर हो रहा है। तो फिर क्या इसके बारे में किसी किस्म की कोई कानून साजी की जा सकती है? आइए आप खुद ही सुन लीजिए कि उनका क्या कहना था। लेकिन एक बात का सहारा लेकर कि वो मीठे मशरूबात पे टैक्स लगे हैं तो वो गलत है, लेकिन उसका ये नतीजा निकालना कि जी अब उसके बाद हराम को हलाल कर दें और उससे भी पैसे कमाएं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यानी ये है कि जी इस पे तो हद कायम होती है, इस पे कोड़े लगते हैं। यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मशरूब है, ये तो एक हराम चीज है और जिसको कुरान पाक ने हराम करार दिया है। इन्नमल खमरो वल मैसरो, यानी शराब और जुआ और बाकी चीजों को कहा कि रिज्स है और अमल शैतानी है और हराम है। तो इसलिए ये कोई किसी को कोई इख्तियार नहीं है, इसको हम कंडेम करते हैं। जी, जैसा कि आपने खुद डॉक्टर फरीद पराचा की ज़ुबानी सुना, उनका कहना यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये तो मुमकिन ही नहीं है कि शराब को लीगल हैसियत दे दी जाए। लेकिन हमने उनसे ये भी पूछा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात बन चुके हैं तो फिर कैसे इस मुल्क को इस बहरान से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जितने भी टैक्सेस लगाए गए हैं उससे अशराफिया नहीं बल्कि मुल्क का गरीब तबका पूरी तरह मुतासिर हो रहा है। ये जो इस वक्त महंगाई है ये एक लिहाज से मसनूई महंगाई है। इस महंगाई में जो टैक्स लगते हैं या IMF का कोई भी मुतालबा होता है उसको अशराफिया के बजाय गरीब की तरफ मुंतकिल किया जाता है। अब ये कि जो पेट्रोल है और डीजल है वो एक बहुत बड़ा तबका है, यानी हजारों नहीं शायद लाखों में गाड़ियां होंगी कि जिन गाड़ियों को सरकारी पेट्रोल मिलता है
डॉलरों पे हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल, और उन गाड़ियों को जिनकी तादाद हजारों में बल्कि लाखों में है, जो 3 किलोमीटर 1 लीटर में चलती हैं, उनको हम फराहम करते हैं। और वो मतलब एक एक दिन में हमारा करोड़ों रुपए का पेट्रोल जो है, बल्कि कौम का खून जल जाता है, जो जिसमें जर्नल भी हैं, जिसमें जज भी हैं, जिसमें अफसर भी हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, उनको हम दे रहे हैं। फिर सूद को खत्म करें तो पिछले बजट के अंदर 4,000 अरब रुपया सूद की मद के अंदर था, तो ये 4,000 अरब रुपया ये बचे, और सूद को अदालत ने भी और खुदा रसूल ने भी हराम किया है, तो उसको आपकी वो बचत होती है वो गरीब पे खर्च करें। जी, जैसे कि आपने सुना डॉक्टर फरीद पराचा साहब ने एक मुफस्सल इस पर गुफ्तगू की कि कैसे हम मज़ीद अपने अखराजात को कम करके और कैसे रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि ये बात तो चलें मान ली जाए कि इसको शराब या लिक्विर को कोई लीगल स्टेटस तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसको लीगल स्टेटस ना देने की वजह से भी जो फ़ायदा उठा रहे हैं वही इससे फ़ायदा उठा रहे हैं जिन्होंने इसको कानूनी हैसियत देनी है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माजी में भी हमारे सामने आती रहीं, जैसे कि जमशेद दस्ती साहब ने भी इस बात का इंकशाफ किया था कि पार्लियामेंट हाउस, लॉजेस और जो हॉस्टल्स बने हुए हैं वहाँ से भी मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ़ किस्म की बोतलें वहाँ से बरामद होती हैं। तो हमने फिर डॉक्टर फरीद पराचा से मज़ीद पूछा कि कानून ना बनाने का भी फ़ायदा कौन उठा रहा है। तो मतलब यह है ना कि जी वो तो गरीब आदमी पे ही वो आगे से आगे बढ़ा रहे हैं ना, अशराफिया को तो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। जो बजट जो बनाने वाले हैं, जो लगाने वाले हैं, वो खुद उसी कैटेगरी के अंदर होते हैं, वो फायदा उठाने वाले हैं। तो हम उनसे तवक्को ये करें कि जी वो अपने ही बरात का खात्मा करें, तो ये तो बड़ी यानी हमारी सादा लोगी होगी। जी, जैसा कि आपने सुना कि कानून नहीं है तो तब भी फ़ायदा वही तबका उठा रहा है जिनके हाथ में ताकत है, पैसा है, इक़्तिदार है। और अगर हम इससे हट कर भी बात करें तो दीगर वो अशिया जो कि एक गरीब आवाम के इस्तेमाल में थी, उन पर तो भारी टैक्सेस लगा दिए गए हैं। कल तक जो रोटी 20-25 रुपए का नान मिल रहा था वो 50 के करीब पहुंच गया है। अद्वियात के ऊपर भी इसी तरह भारी टैक्सेस लगाए गए हैं और तकरीबन 30% इजाफा अद्वियात में देखने में आ रहा है। और जो इसी तरह बच्चों का दूध है उसका कीमत भी तकरीबन 40 से 50% तक उसमें भी इजाफा हो चुका है। लिहाजा जहां पर ये डिबेट की जा रही है कि अगर आपने टैक्स लगाना है तो कड़वे मशरूबात पे लगाएं, खुदारा वो मशरूबात, मीठे मशरूबात जो एक आम शख्स ने इस्तेमाल करने हैं या फिर छोटे बच्चों ने पीने हैं, तो उसके बारे में हुकूमत को चाहिए ज़रूर सोचे और ऐसी कोई कानून साजी की जाए जिसके नतीजे में ना ही हमारे माशरे में किसी किस्म का बिगाड़ पैदा हो और आवाम को उसका फ़ायदा मिले। तो लिहाजा हम देखेंगे कि एक दफ़ा फिर इस मौजू को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस बनाया गया। आया कि आने वाले दिनों में क्या इस पर कोई डिटेल में बात की जाती है और इस मसले को क्या मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अगर इसके बारे में कोई कानून साजी नहीं है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि पूरे मुल्क में शराब या उससे रिलेटेड दूसरी अशिया मैसर नहीं है। ना सिर्फ जो कानूनी बार्स मुल्क में मौजूद हैं वहाँ से ये माइनॉरिटीज़ अक़लियत के नाम पर हासिल की जाती हैं, उसके साथ साथ बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से और दीगर ममालिक से स्मगल होकर यही शराब दारू हमारे मुल्क में पहुंचता है और तकरीबन हर शहर के अंदर इसका इस्तेमाल ना सिर्फ होता है बल्कि बड़ी आसानी के साथ दस्तयाब भी हो जाता है। तो लिहाजा हमें देखना होगा कि क्या हुकूमत के पास ये सलाहियत है कि इसको रोक सके, या फिर जैसे कि पहले भी हम इस तरह की खबरें सुन चुके हैं कि कुछ चीज़ों को लीगल कर दिया जाए तो कम से कम उससे मुल्क रेवेन्यू ज़रूर कमा सकता है। तो हमें इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा कि ये तो एक मिसाल पेश की गई कि अशराफिया के इस्तेमाल में जो चीज़ें हैं
ان پر ٹیکس لگانا چاہیے، نہ کہ غریب عوام کے اوپر مزید مہنگائی کا بوجھ اتنا لاد دیا جائے کہ وہ جینے کے بجائے موت کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس پیج کو لائک کیجئے، اور ساتھ ساتھ کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس میں لازمی پوچھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔